सबसे अच्छा पेड़। यह एक कहानी है। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और उसके बाद इस कहानी के प्रश्न और उत्तर का अभ्यास करेंगे। तो आइए पहले कहानी पढ़ते हैं। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छां थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे। वह आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया। बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे। उनकी सब्जी बनाएंगे। कुछ केले हम बेच देंगे। उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसीलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप, एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गईं। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां। तीसरे भाई उसी छां में बैठ गया और सोचने लगा। आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले के पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा होता है। उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छां भी देगा। और अगर यही मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिये रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ में बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बना लेते हैं। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है। नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर में बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने में काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरा और प्याला बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा।
इसीलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? तो बच्चों, यही थी कहानी, और ये कहानी जे भारत दास जी ने लिखी है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब हम इस कहानी के प्रश्न और उत्तर का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न, ज़रा सोचो तो, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? तो इसका उत्तर है, तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। अगला प्रश्न, तुम्हें कैसे पता चला? तो इसका उत्तर है, जैसे कि इस कहानी में आम के पेड़ का जिक्र है और आम गर्मियों के मौसम का फल होता है। अगला प्रश्न, कौन सा महीना होगा? तो इसका उत्तर है, अब कहानी से देखेंगे, ये जुलाई का महीना हो सकता है क्योंकि जुलाई के महीने में गर्मी और बारिश दोनों होती है। अगला प्रश्न, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? तो इसका उत्तर है, घर की तलाश पर निकलने से पहले वह शायद कोई गुफा या फिर कोई अस्थायी स्थान पर रहते होंगे। अगला प्रश्न, कैसे चुनोगी? इन मौक़ों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी? मेहमान को खाना खिलाने के लिए, तो यहाँ हम लिखेंगे, मेहमान को खाना खिलाने के लिए हम केले के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। बारिश में भीगते समय छाते की तरह हम केले के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। सीटी बजाने के लिए हम आम के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। रंग बनाने के लिए हम केसर के फूलों का इस्तेमाल करेंगे। गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए हम केले का पत्ता, नारियल का पत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए हम नारियल के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। अगला प्रश्न, क्या लगाओगी? तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? तो बच्चों, इसका उत्तर आप अपनी कल्पना से स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न, पहचानो और मिलाओ। यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिख दो। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ चित्र बने हैं और कुछ वाक्य हैं। यहाँ पे चित्र कुछ अलग अलग पत्तियों के दिए गए हैं और उसी के सामने कुछ वाक्य हैं। तो हमें सही वाक्य को उस पत्ती के साथ मिलाना है। जैसे, लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली हो। अब आप यहाँ पे देखेंगे, लंबी पतली जो आगे से नुकीली हो वो कौन सी पत्ती है, और उसको आप मिलाएंगे। जिसके किनारे लहरदार हैं। अब आप देखिए यहाँ पे किसके किनारे लहरदार हैं, आप उसको मिलाएंगे। गोल पत्ती, अब यहाँ पे गोल पत्ती कौन सी है, आप उसको, इस वाक्य को उस पत्ती से मिलाएंगे। अगला प्रश्न, आओ बने खोजू। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दुधैया रस निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्ते तोड़ने पर दुधैया रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ। पहला है, जिनसे दुधैया रस निकलता हो, जो चिकनी होती हो, जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती हों। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपनी कॉपी में इसी तरह के कुछ पत्तियाँ चिपकानी हैं। अगला प्रश्न, कैसे पढ़े नाम? हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो, इनके नाम ये क्यों हैं? जैसे दातुन, छलनी और मथनी। आइए हम इसका उत्तर लिखते हैं। दातुन, इसे दांतों को साफ किया जाता है, इसलिए इसका नाम दातुन है। छलनी,
छलनी यानी कि इससे हम कुछ छानते हैं, उसमें छेद होते हैं, इसलिए उसे छलनी कहा जाता है। मथनी, इसमें हम दूध या दही को मथते हैं, इसलिए हम मथनी बोलते हैं। अगला प्रश्न, पहचानो तो। इनमें से कौन सी चीज़ किससे बनी है? तो बच्चों यहाँ पर हमें दिया गया है, कुछ चित्र हैं, आपको पहचानना है, जैसे कि रबर, रस्सी, चटाई, गुब्बारा और सूपड़ा। पहला है मिटाने वाली रबर, तो ये बना है रबर से। उसके बाद है रस्सी, ये बना है नारियल के रेशों से। उसके बाद है चटाई, ये बनी है धागे या फिर बांस से। उसके बाद है बैलून यानी कि गुब्बारा, ये भी बना है रबर से। और उसके बाद है सूपड़ा, इससे गेहूं साफ किया जाता है, ये भी बनी है बांस से। अगला प्रश्न, तुलना करो। सही जगह पर सही का निशान लगाओ। तो बच्चों यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दी गई हैं, नारियल, आम और केला। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे घना पेड़ नारियल, आम और केला में से किसका होता है? आम का। तो हम आम पर टिक लगाएंगे। सबसे ऊंचा कौन सा पेड़ होता है? सबसे ऊंचा पेड़ होता है नारियल का। चढ़ने में सबसे आसान कौन सा पेड़ होता है? आम का पेड़। सबसे मोटा तना किसका होता है? आम का। सबसे बड़े पत्ते नारियल और केले के पेड़ के सबसे बड़े पत्ते होते हैं। सबसे मीठा फल आम और केला। फल खाना सबसे आसान आम और केला। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, कुछ और फलों के नाम लिखो। तो यहाँ पर एक तरफ है घुटली वाले और दूसरी तरफ बिना घुटली वाले। ऐसे तो फल बहुत हैं, तो हम इसमें से कुछ फलों के नाम लिखेंगे। घुटली वाले फल के नाम है आम, लीची, आलू बुखारा, बेर। और बिना घुटली वाले में लिखेंगे केला, पपीता, खरबूजा, तरबूज। ऐसे ही कई फल हैं। आप भी अपने कुछ मनपसंद फल यहाँ पे घुटली वाले और बिना घुटली वाले लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, बताओ किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते? तो इसका उत्तर है केला, आम, मौसम्मी, संतरा, अनार आदि। यानी कि ऐसे और कई ऐसे फल हैं जो हम छिलके के साथ नहीं खा सकते। अगला प्रश्न है, कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? तो हर मौसम में केला, पपीता, अनार, ऐसे कई फल हैं जो हमें हर मौसम में मिलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहानी और प्रश्न और उत्तर का अभ्यास खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नए वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले पाठ की जानकारी आपको मिल जाए। धन्यवाद।